हेलो स्टूडेंट, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 क्लास का विज्ञान से इसका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको इसमें मैं पहले अगर पढ़ा चुका हूँ तो अगर इसमें आप अगर नोट्स बना चुके हो इससे तो ठीक है, आप बना लिए हो तो। बट इसको देख लेना और देख लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपका नहीं लिखा हुआ है वो आप इसमें मिलान कर लेना। जो नहीं लिखा होगा वो आप इसको लिख लेना। इसमें लिखा गया है कि हमारे भोजन के स्रोत क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो पौधे अथवा जंतु ये दोनों ही हमारे भोजन के स्रोत हैं। यानी हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, तो चाहे तो पेड़ पौधा से या तो जंतुओं से। ठीक है। पूर्व काल में मानव भोजन का प्रबंध कैसे करता था। तो पूर्व काल में मानव घुमंतु था। ठीक है। भोजन की खोज में वह समूह में विचरण करता रहता था, यानी समूह बनाकर ठीक है विचरण करते रहता था, इन्होंने घूमते रहता था। वह कच्चे फल और सब्जियां खाता था। कालांतर में उसने जंतुओं का शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया। फिर कोची कर दिया कालांतर में, तो शिकार करना प्रारंभ कर दिया। हम फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो हम फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर करते हैं। जिस मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसी के आधार पर उन फसलों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है, जबकि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि पद्धतियाँ क्या होती है। तो देखो, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप या खास अवधि में करने पड़ते हैं। ये क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। मतलब खेत फसल को उपजाने के लिए जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा क्या कहलाएगा, तो कृषि पद्धतियाँ कहलाएगा। जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार आदि सुरक्षा। ठीक है, ये सबसे सुरक्षा करेगा। जुताई किसे कहते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जुताई कहते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। सीड ड्रिल क्या है। तो बुआई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। इसके द्वारा बुआई से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसके उपयोग से एवं श्रम दोनों की बचत होती है और पौधे भी पुष्ट बनते हैं। ठीक है, यानी उगते हैं। फसल चक्रण क्या है। देखो, फसल चक्रण तो बहुत सा डिफिनेशन इसका दिया जा सकता है। एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। अगर दो को फसल आप काट लिए हो, गेहूं और धान जो भी है, तो उसके बीच में आप एक दलहन फसल लगा दोगे या और कोई फसल लगाओगे तो क्या कहलाएगा। और ज़्यादातर का दलहन फसल लगता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसको हम कहेंगे फसल चक्रण। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूरन होते रहता है। यानी एक ही किस्म का फसल को लगाना नहीं चाहिए, बदल बदल कर लगाने से होता रहता है, बहुत अच्छा होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, कहते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं, मतलब पुराना वाला तरीका क्या है। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं घिरनी, चैन पाइप, रेहट, ढेकुली, नलकूप के साथ में पंपिंग सेट भी। ये सब क्या है, तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। छिड़काव तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। वहाँ पे हम छिड़काव के हिसाब से हम फसलों को पटा सकते हैं, यानी सिंचाई कर सकते हैं। अगला है कटाई ऋतु के समय कटाई ऋतु के साथ आने वाले विशेष पर्व कौन कौन है। तो कटाई ऋतु के साथ आने वाले विशेष पर्व है मकर संक्रांति या खिचड़ी, होली, कर्क संक्रांति या सतुवानी, बैसाखी, पोंगल, दिवाली, नवायना एवं बिहू। ये सब मतलब कि जब कटाई होता है फसलों उसलों के, तो कोई कोई अलग अलग जो फसल होते हैं वो अलग अलग सीजन में कटते हैं और अलग अलग उसी हिसाब से अलग अलग पर्व त्यौहार भी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये नहीं कि उसी के हिसाब से, मगर उसी टाइम में ये सब मनाए जाते हैं। यदि कुछ बीज पानी में डाल कर रखे तो कुछ मिनट बाद कुछ बीज पानी पर तैरने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो क्षतिग्रस्त बीज हल्के एवं खोखले होते हैं, जिसके कारण पानी में डालने पर वे तैरने लगते हैं। बस इसका कारण यही है। तो आज के लिए इस क्वेश्चन में, ये वीडियो में 12 क्वेश्चन ही था जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब मारना। ठीक है, थैंक यू।